देखे होंगे राइट, जो बहुत मेहनत करते हैं, सब कर लिया, 2 से 3 रीडिंग्स कर ली, पेपर सॉल्विंग कर लिया, सब कुछ कर लिया, स्टिल दे आर नॉट एबल टू क्लियर सीए फाउंडेशन एग्जाम्स। तो क्या ऐसी चीजें हैं जिस वजह से दे आर नॉट एबल टू क्लियर सीए फाउंडेशन एग्जाम्स? इतनी मेहनत कर ली, स्टिल वो 200 मार्क्स नहीं लेके आ पाए। तो क्या ऐसे सीक्रेट्स है, क्या ऐसी चीजें हैं जो आपको जानना जरूरी है बिफोर गिविंग द अपकमिंग एग्जामिनेशंस? इसीलिए आईसीएआई ने क्या किया है, सब्जेक्ट वाइज वेबिनार्स बनाए हैं कि जैसे कि अकाउंट्स के लिए, मैथ्स के लिए, लॉ के लिए, बीसीके को, हर सब्जेक्ट स्पेसिफिक वेबिनार बनाया है, जहां पे उन्होंने स्पेसिफिकली बताया है कि बच्चे एग्जैक्टली कहां गलतियां कमिट कर रहे हैं, कहां पे हम लोग बच्चों के मार्क्स कट कर रहे हैं, पेपर पैटर्न क्या होना चाहिए, कहां पे हम बच्चों को कंफ्यूज कर रहे हैं, कौन से चैप्टर में से इस बार ज्यादा क्वेश्चंस आने की प्रोबेबिलिटीज है, थोड़ा सा उन्होंने आइडियाज दी कि कहां कंफ्यूज करेंगे बच्चों को। एंड बहुत सारा प्रिसाइजली बात बताई कि पेपर पैटर्न कैसे होता है, मार्किंग सिस्टम कैसे होता है, हम कैसे पेपर चेक करते हैं। तो इट वाज अ वेरी 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 इंसाइटफुल वेबिनार। इनफैक्ट एक एक सब्जेक्ट का वेबिनार ना 2 से 2.5 घंटे का है। मुझे पता है आप लोग के पास टाइम नहीं है, सो आई एम सिटिंग डाउन नोटिंग डाउन द समरीज ऑफ द रिस्पेक्टिव सब्जेक्ट्स, बिकॉज 10-12 घंटे आप स्पेंड करो, उससे तो बेटर है मैं आपको समरी बता दूंगी। लेकिन आपको क्या करना है, बस ये वीडियो लास्ट तक सुनो। छोटी से छोटी बात मैं बताऊंगी जिससे आपको एक्स्ट्रा एफर्ट्स लेने की जरूरत नहीं है, लेकिन बस इफ यू टेक केयर ऑफ दीज लिटिल थिंग्स, आपके हर सब्जेक्ट में 10 to 15 मार्क्स बढ़ सकते हैं, मेरी गारंटी है। बहुत 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 ही ज्यादा क्रूशियल वीडियो रहने वाला है। इस वीडियो में अपन 2 सब्जेक्ट्स की बात करेंगे, लॉ एंड अकाउंट्स। द अदर 2 सब्जेक्ट्स वी वुड डिस्कस इन द अपकमिंग वीडियो। चैनल को सब्सक्राइब करके रखना, बेल आइकॉन हिट करके रखना, बिकॉज बहुत ज्यादा क्रूशियल चीजें चैनल पे लाइंड अप है। 1.5 डे प्लानर, मोटिवेशन, स्टडी स्ट्रैटेजीज, कुछ ऐसे मिस्टेक्स जो आपको अवॉइड करनी चाहिए, सब कुछ आपको इस चैनल पे मिलेगा, सो दैट यू डोंट मिस आउट ऑन छोटी से छोटी चीज विच इज गोइंग टू टेक यू क्लोजर टू योर गोल्स। तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखना, बेल आइकॉन हिट करके रखना। नाउ लेट्स बिगिन। सबसे पहले आईसीएआई ने क्या बोला, अपने को क्या लगता है, यू नो एज 11th स्टैंडर्ड 12th स्टैंडर्ड में अपने को बस एक ही चीज समझाई गई है, बैलेंस शीट टैली करना है। गाइज आईसीएआई ने क्या बोला, बैलेंस शीट टैली करने को हम कितने मार्क्स देते हैं? 1 मार्क। टू टैली द बैलेंस शीट हम 1 मार्क देते हैं, और बच्चा क्या कर रहा है, पूरा के पूरा कैलकुलेशन वो सिर्फ कैलकुलेटर पे कर रहा है, ही इज नॉट राइटिंग एनीथिंग ऑन दैट आंसर शीट। एंड भले बैलेंस शीट टैली हो गई ना, फिर भी हम बच्चे को मार्क्स नहीं देते। अभी समझ में आ रहा है, अपने को लग रहा है कि अपने को मार्क्स मिलने चाहिए, लेकिन मार्क्स मिलते ही नहीं है, बिकॉज आपने स्टेप मार्किंग टारगेट नहीं की। एवरी स्टेप कैरीज मार्क्स। सो वहां पे कैलकुलेटर पे नहीं करना है, हर चीज लिखनी है आपको। इनफैक्ट सिर्फ बैलेंस शीट टैली करके आओगे ना तो सिर्फ 1 मार्क मिलेगा। इनफैक्ट बैलेंस शीट टैली नहीं भी हुई लेकिन स्टेप सही है तो सिर्फ 1 से 2 मार्क्स ही कट हो गए, तो दैट्स अ गुड न्यूज हियर। ठीक है, तो स्टेप्स अच्छे से लिखना है। नंबर 2 थिंग इज, उन्होंने बोला बच्चों की रिटन प्रैक्टिस मिसिंग है। दिस इज क्लियरली सीन कि बच्चों ने आधा क्वेश्चन ही लिखा है, आधा क्वेश्चन छोड़ दिया है, ओवर राइटिंग हुई है। तो गाइज अभी भी टाइम है, संभल जाओ। अकाउंट्स अपन रीड करते हैं, अकाउंट्स इज नॉट अ सब्जेक्ट टू रीड, अकाउंट्स इज अ सब्जेक्ट टू सॉल्व। स्पेशली जो वो मॉड्यूल 2 के सम्स है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स रिलेटेड, एनपीओ है, बैलेंस शीट है, ये जो सब फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, क्या कहते हैं, फाइनल अकाउंट्स है, एनपीओ है, पार्टनरशिप है, कंपनी अकाउंट्स है, इन सबको प्रैक्टिस करना बहुत नेसेसरी है। नंबर 3 थिंग उन्होंने बताया कि यहाँ पे इट इज सीन कि बच्चों की रिविजन्स की भी कमी है, मतलब एटलीस्ट 3 रीडिंग्स होने चाहिए बच्चों के। तो 3 रीडिंग्स क्या होता है ना, यहाँ पे सिलेबस थोड़ा सा वास्ट होता है। द मोर नंबर ऑफ टाइम्स यू रिवाइज द थिंग्स, वो दिमाग में चीजें फिक्स बैठ जाती है। अरे मैम हमारी तो 1 रीडिंग भी नहीं हुई अभी तक, अभी तो 30 डेज बचे, अभी कैसे 3 रीडिंग्स कर लेंगे? अरे टेंशन मत लो, बिल्कुल भी टेंशन मत लो। अभी तक आपकी 2 रीडिंग्स तो मिनिमम हो सकती है, मिनिमम 2 से 3 पेपर सॉल्व हो सकते हैं, आरटीपीज हो सकते हैं। उन्होंने बोला कि पास 4 अटेम्प्ट के आरटीपीज आपको करने हैं। तो कब आरटीपी करना है, कब पेपर सॉल्व करना है, ये सब बताने के लिए मैं लाइव आ रही हूँ ऑन द 6th को मैं लाइव आ रही हूँ। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रही हूँ, क्लिक ऑन दैट लिंक, प्रेस ऑन नोटिफाई मी सो दैट यू गेट नोटिफाइड व्हेन आई कम लाइव। सिर्फ 1 घंटे का सेशन रहेगा, आप आके बस 15 मिनट अटेंड करो। आपको जो सवाल पूछना है पूछो, क्योंकि यहाँ पे मैं आपको डिटेल प्लानर दूंगी। ठीक है, कि आपको किस तरीके से आगे बढ़ना है, कौन से चैप्टर को कितना टाइम देना है। पेरेटो एनालिसिस सुना होगा राइट, कि देयर आर जस्ट 20% थिंग्स जिसमें से 80% चीजें आती है एग्जामिनेशन में। दैट इज व्हाट वी आर गोइंग टू डू नाउ। स्मार्ट स्टडीज, अभी तक जो हुआ वो हुआ, अभी तक स्मार्ट स्टडीज करके। लास्ट अटेम्प्ट के टाइम पे भी मैंने ये सेशंस कंडक्ट किए थे, एंड रिजल्ट्स के टाइम पे स्टूडेंट्स केम एंड सेड मी कि मैम ये सेशंस की वजह से भी पास्ट इन 20-25 डेज, बिकॉज मैं आपको अर्ली प्लान दूंगी, कौन से इंपॉर्टेंट चैप्टर्स को कितना टाइम देना है, अप्रोच क्या होना चाहिए सब्जेक्ट्स को लेकर, सब कुछ डिटेल में बात करेंगे। आपके क्वेरीज पर्सनली मैं सॉल्व करूंगी लाइव आकर। जो भी आपको पूछना है आपके स्टडीज रिलेटेड आप मुझे पूछ सकते हो। जस्ट 5, 10, 15 मिनट आके भी आपका सवाल पूछ के यू कैन एग्जिट दिस सेशन। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है। आई विल सी यू सुपर सून ऑन द 6th। बहुत यूजफुल रहेगा, गेम चेंजर सेशन रहेगा, तो जस्ट अटेंड ऑन द 6th। तो क्या होता है ना, रिविजन्स करोगे तो क्या बोलते हैं ना, वो हथौड़ा अगर कील अगर ठोकना है अगर आपको दीवार पे, तो उसको बार बार हथौड़ा मारोगे तब कहा जाके वो फिक्स होगा। तो कोई कंटेंट दिमाग में फिक्स करना है तो उसको बार बार रिवाइज करना पड़ेगा। तो 3 रीडिंग्स इज मिनिमम मैंडेटरी।
नेक्स्टली डेप्थ, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप डेप्थ में पढ़ाई करो। जैसे उन्होंने सिंपल एग्जांपल दिया कि इंश्योरेंस क्लेम रिसीव्ड ऑन इन्वेंट्री डैमेज्ड बाय फायर इज अ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। अपन क्या करते हैं, इसको कैपिटल एक्सपेंडिचर लिख देते हैं बिकॉज वी हैव नॉट डन इन डेप्थ स्टडीज। उन्होंने बोला बच्चे ऐसी मिस्टेक्स करते हैं, तो टेक केयर ऑफ द कॉन्सेप्ट। नेक्स्टली बच्चे क्या कर रहे हैं, सिर्फ आईसीआई स्टडी मटेरियल में से इलस्ट्रेशन सॉल्व कर रहे हैं। वो बोल रहे हैं वी हैव सीन कि हम टेस्ट योर नॉलेज में से क्वेश्चंस डाल रहे हैं, आईसीआई के स्टडी मटेरियल में से एज इट इज क्वेश्चंस डाल रहे हैं, और बच्चों ने तो पढ़ा ही नहीं है। तो व्हाट यू हैव टू डू इज यू हैव टू मेक श्योर कि टेस्ट योर नॉलेज थिंग्स, इलस्ट्रेशन थिंग्स, आप दोनों चीजें अच्छे से प्रैक्टिस करो एज इट इज पूछे गए हैं। अभी अकाउंट्स का पेपर है, अपने को क्या लगता है सिर्फ प्रैक्टिकल चीजों पर ध्यान देना चाहिए? नहीं, एप्लीकेशन बेस्ड थिंग एंड नॉलेज बेस्ड थिंग, बोथ द टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस यहाँ पे पूछे जाते हैं। नॉलेज बेस में दे आर आस्किंग यू थियोरी, डिफाइन, डिस्क्राइब, ट्रू और फॉल्स। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ना, 10-12 मार्क के तो ट्रू और फॉल्स आते हैं। तो यहाँ पे यू हैव टू टेक केयर ऑफ द फैक्ट कि आपको थियोरी भी अच्छे से करनी है अकाउंट्स में। अभी क्वेश्चन नंबर 1 बचे हुए पेपर्स में डिफिकल्ट होता है, लेकिन अकाउंट्स में इजी होता है बिकॉज यहाँ पे ट्रू और फॉल्स होते हैं 12 मार्क के, ट्रू और फॉल्स होते हैं 12 मार्क्स के, 6 क्वेश्चंस फॉर 12 मार्क्स। तो इजी 12 मार्क्स है, बस आपको सिर्फ ट्रू और फॉल्स नहीं लिखना है, उसके साथ उसका रीजनिंग भी देना है। क्वेश्चन नंबर 1 में 12 मार्क होता है ट्रू और फॉल्स का। सेक्शन 1 में से जो आईसीआई का स्टडी मटेरियल है उसके सेक्शन 1 में से 4 मार्क है, और सेक्शन 2 के 4 मार्क का क्वेश्चन पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2 में सेक्शन 2 में से 2 से 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अभी यहाँ पे बच्चे क्या करते हैं, जैसे कि सेक्शन 2 में बीआरएस है, यस बीआरएस में बीआरएस रिलेटेड क्वेश्चन है, तो अपने को क्या लगता है सिर्फ बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट ड्रॉ कर लो, लेकिन वहां पे इंस्टीट्यूट ने पूछा है कि अगर एडिशनली कुछ पूछा है, जैसे कि यहाँ पे उन्होंने एक सिंपल एग्जांपल बताया कि हमने एडजस्टेड कैश बुक भी ड्रॉ करने बोला है, एडजस्टेड कैश बुक भी बनाने बोला है, लेकिन बच्चे ने तो बनाया नहीं, कंसिडरिंग कि यहाँ पे सिर्फ बीआरएस का क्वेश्चन है। एक और चीज, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स की एंट्रीज पे क्वेश्चन है, लेकिन उसके साथ साथ इंस्टीट्यूट ने बोला कि सस्पेंस अकाउंट भी बनाना है, लेकिन अपन ने तो सस्पेंस अकाउंट बनाया नहीं। टू बी वेरी क्लियर, रीड द क्वेश्चन प्रॉपर्ली कि एग्जैक्टली पूछा क्या गया है, उस हिसाब से आपको, नहीं तो फिर आधे मार्क्स ही मिलते हैं और बाद में आके समझते हैं अच्छा इंस्टीट्यूट ने ये भी पूछा था क्या। नेक्स्टली क्वेश्चन नंबर 3 सेक्शन 3 में से होता है, क्वेश्चन नंबर 4 सेक्शन 4 में से होता है, मोस्टली फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, 6 मिक्सचर होता है। नेक्स्टली वर्किंग नोट्स फॉर्म द पार्ट ऑफ आंसर, तो वो अच्छे से लिखना है एंड सिली मिस्टेक्स अवॉइड करनी है। काफी बार अपन कॉपी पेस्ट एरर करते हैं कैलकुलेटर में से या क्वेश्चन पेपर में से, एंड सबसे कॉमन एरर है कैरी फॉरवर्ड। यहाँ पे 3-5 है, कैरी फॉरवर्ड किया है 5-3, तो भले ही पूरे स्टेप सही है लेकिन कैरी फॉरवर्ड बराबर से नहीं किया तो पूरे मार्क्स की बैंड बज गए। ठीक है, तो दीज आर द थिंग्स यू हैव टू टेक केयर ऑफ इन अकाउंट्स, वेरी क्रूशियल, वेरी इंपॉर्टेंट। फर्स्ट पेपर है, इसमें एग्जामिनेशन एम करना है। नेक्स्ट सब्जेक्ट है लॉ। अभी लॉ में डर होता है कि मैम फर्स्ट टाइम लॉ पढ़ रहे हैं, इसका पेपर पैटर्न क्या होता है, मार्किंग सिस्टम क्या होता है, आंसर प्रेजेंटेशन कैसे करना है, राइटिंग टिप्स क्या है, तो इन्होंने कुछ चीजों पे यहाँ पे हाईलाइट डाली है सेक्शन नंबर्स पे वगैरह, तो ध्यान से सुनना। नंबर 1 थिंग कि आपको आंसर प्रेजेंट कैसे करना है, फैक्ट्स ऑफ द केस, लीगल प्रोविजन, फिर उसके बाद फैक्ट्स ऑफ द केस के बाद अगर डेफिनेशन है तो लिख सकते हो, फिर लीगल प्रोविजन एंड कंक्लूजन। ये 4 चीजें अगर लिख सकते हो, लॉ सब्जेक्ट है, थियोरी पेपर है, लेकिन यहाँ पे भी स्टेप मार्किंग दी जाती है, तो कंक्लूजन आता है तो लिखो, लेकिन कंक्लूजन मेरे हिसाब से तो लिखना ही चाहिए बिकॉज कंक्लूजन के लिए भी अलग से मार्क्स होते हैं। सो दिस इज द वे यू हैव टू प्रेजेंट आंसर। सेक्शन नंबर्स लिखना मैंडेटरी है क्या मैम? नो, एट सीए फाउंडेशन लेवल सेक्शन नंबर्स लिखना मैंडेटरी नहीं है, लेकिन मैं रेकमेंड करूंगी कुछ लिखोगे तो दैट इज गोइंग टू गिव यू एन एज टू योर पेपर्स। बी वेरी प्रिसाइज विथ योर आंसर्स। अभी क्या अपने को बीकॉम का पेपर लिखते लिखते सिर्फ पेजेस भर रहे अपन, एंड उसके बाद लगता है कि मैम पेपर तो कवर अप ही नहीं हुआ। 4 मार्क का क्वेश्चन है, मैक्सिमम 6 पॉइंटर्स लिख के आना है, दैट्स इट। जो रिक्वायर्ड है, एग्जैक्ट रिक्वायरमेंट पढ़ो पहले कि क्वेश्चन में पूछा क्या गया है, सिर्फ उतना आंसर लिखना है अपने को। नेक्स्टली आरटीपीज एमटीपीज 4 अटेम्प्ट्स के करना है। रिटन प्रैक्टिस, जस्ट बिकॉज इट्स अ थियोरी पेपर, ये नहीं अज्यूम करना है कि यार यहाँ पे तो बस रीड करना है, यू हैव टू राइट प्रॉपर्ली। लीगल लैंग्वेज इज नेसेसरी, कीवर्ड्स, टेक्निकल वर्ड्स, ओन वर्ड्स में लिखते हो तो यहाँ पे मार्क्स नहीं मिलते। सी दैट डजंट मीन आप आईसीएस स्टडी मटेरियल का एज इट इज लैंग्वेज लिखो, बट देयर शुड बी सम सिमिलैरिटी सो दैट आपको मार्क्स मिले। लीगल पेपर है ना, फ्लो चार्ट में पढ़ने की आदत है अपने को, फ्लो चार्ट में पढ़ाई तो कर ली लेकिन फ्लो चार्ट ड्रॉ नहीं करना एग्जाम्स में, एग्जाम में तो टेक्स्ट ही चाहिए बेटा, ठीक है? तो फ्लो चार्ट अवॉइड करो, शॉर्ट फॉर्म्स अवॉइड करते हैं अपन, देन को DEN लिख रहे हैं, फॉर को FR लिख रहे हैं। नो गाइज, आपको यहाँ पे डिस्क्रिप्टिव पेपर है, पूरा टेक केयर ऑफ दिस, व्हाट्सएप लैंग्वेज अवॉइड करनी है। यहाँ पे भी नॉलेज बेस्ड और एप्लीकेशन बेस्ड चीजें पूछी जाती है। LLP जो एक्ट है इसमें से सिर्फ नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन है, बचा हुआ एप्लीकेशन बेस्ड बचे हुए चैप्टर्स में से नॉलेज और एप्लीकेशन का दोनों का कॉम्बिनेशन होता है। छोटी छोटी चीजों में वो यहाँ पे आपको कंफ्यूज करते हैं, जैसे जो लिमिट्स होते हैं शेयर कैपिटल के या फिर टर्नओवर के, जैसे स्मॉल कंपनी का लिमिट क्या है, पेड अप शेयर कैपिटल का 4 करोड़, टर्नओवर का 40 करोड़, यहाँ पे बच्चे गलती करते हैं। तो ये जो लिमिट्स है, ये जो फिगर्स रिलेटेड चीजें हैं, इसका एक चार्ट बना लो और उसको डेली रिवाइज करते रहो, बिकॉज यहाँ पे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, ऐसे उन्होंने बोला। नेक्स्टली BCR में से चैप्टर 1 जो कम्युनिकेशन का चैप्टर, उसमें से 5 to 6 मार्क्स का थियोरी कंपलसरी आता है। चैप्टर नंबर 2 और 3 सेंटेंस टाइप एंड वोकैबुलरी में से 9 से 10 मार्क का आता है। चैप्टर नंबर 4 एंड
5 कॉम्प्रिहेंशन एंड नोट्स मेकिंग में से 10 मार्क का आता है, एंड चैप्टर नंबर 6 to 13 जो राइटिंग स्किल्स बेस्ड क्वेश्चंस है उसमें से 15 मार्क का आता है। अभी पेपर पैटर्न क्या होता है यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 1 10 मार्क का आता है जिसमें से कॉम्प्रिहेंशन पैसेजेस 5 मार्क के होते हैं, नोट्स मेकिंग 5 मार्क्स के होते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कम्युनिकेशन में से 1-2 मार्क, सेंटेंस टाइप एंड वोकैबुलरी 3 to 4 मार्क्स, एंड राइटिंग स्किल्स में से बचे हुए क्वेश्चंस हैं। अभी उन्होंने क्या बोला कि बीसीआर के लिए आप 1 घंटा 10 मिनट दो मैक्सिमम, बचा हुआ टाइम आपको लॉ के लिए देना है। और उन्होंने एक चीज ऐसी बताई कि जैसे कि आपको मैंने बोला बी प्रिसाइज विद योर आंसर, तो बीसीआर में से भी बी प्रिसाइज विद योर आंसर, जैसे कि रिपोर्ट राइटिंग है, रेज्यूमे राइटिंग है, नोट्स मेकिंग है, व्हेन दे हैव सेड रिस्ट्रिक्टेड टू 250 वर्ड्स, आपको यू हैव टू रिस्ट्रिक्टेड टू 250 वर्ड्स, तब जाके पेपर आपका खत्म होगा। तो या दीज वर द सम थिंग्स, यहाँ पे भी बी प्रिसाइज विथ योर आंसर्स, दैट इज व्हाट दे सेड हियर। तो दीज आर द सर्टेन थिंग्स यू हैव टू टेक नोट ऑफ, क्रूशियल थिंग्स, ये नोट डाउन करके रखो, और एग्जाम में जाने के पहले, एग्जाम में जाने के 2 घंटे पहले रिकॉल रिमाइंड ऑफ दीज लिटिल थिंग्स, तब कहा जाके वो आपको एग्जाम में पेपर अच्छे से लिख पाओगे, 10-15 मार्क आपके सेव कर पाओगे, ठीक है। मैथ्स और बीसी के इको का ही ऐसा वीडियो जल्द ही चैनल पे लाइन अप है, मैं देख रही हूँ उसकी समरी, तो सब्सक्राइब करके रखना। एंड वो जो सेशन में ले रही हूँ ऑन द 6th बहुत क्रूशियल रहेगा, डिटेल डे वाइज प्लानिंग करेंगे, रूटीन डिस्कस करेंगे, पूरा डिटेल में बिट बाय बिट मैं आपको 25 डेज का प्लानर देने वाली हूँ, और आप अभी तक एग्जामिनेशंस क्लियर कर सकते हो, ठीक है। तो आई विल सी यू ऑन द 6th, बिलीव इन योरसेल्फ, दिस इज मी साइनिंग आउट, विश यू ऑल द बेस्ट, टाटा।